Everyone, welcome back to our Roach Kids Tutor. In this video lecture, we will discuss practice set 1.4, question number 5th. The question says, area of two similar triangle are 225 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of the bigger triangle. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है जो उनका एरिया क्या है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है और 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। जैसे कि यहाँ पर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसका एरिया क्या है 225 है ना स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये छोटा वाला ट्रायंगल है जिसका एरिया क्या है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है। देन इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, जो ये स्मॉलर ट्रायंगल है उसकी साइड क्या बोली गई है कि 12 सेंटीमीटर है, तो ये साइड हम लेते हैं। इसका जो लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर है। देन और क्या बोला गया है, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होता है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, छोटे वाले ट्रायंगल की ये साइड है, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल की हम ये करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। तो इसका मेज़रमेंट हमें, इसका लेंथ हमें क्या करना है, बिगर वाले ट्रायंगल की इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम कौन सा थियरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल एंड छोटा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल को हम एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल क्या लेंगे A1 लेते हैं, एंड ये छोटा वाला ट्रायंगल इसको हम ले लेते हैं A2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 which is equal to 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड छोटा वाले ट्रायंगल को क्या लेंगे हम A2 which is equal to 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन हम क्या करेंगे, ये साइड हमें क्या दी गई है 12 दी गई है ना, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का लेंथ हमें क्या दिया है 12। तो हम यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड नहीं दी गई है, तो हम बड़े वाले ट्रायंगल को S1 लेते हैं एंड छोटे वाले ट्रायंगल को S2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S1 हमें फाइंड करना है एंड S2 क्या दिया गया है, S2 हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या कौन सा थियरम अप्लाई कर रहे हैं, हम द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जब यहाँ पर दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, मीन्स S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें A1 की वैल्यू पता है, हमें 225 स्क्वायर सेंटीमीटर दी गई है, एंड A2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे, एंड S2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, S1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि बाकी सबकी वैल्यू हमें दी गई है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन, और हम लेट कर लेते हैं कि लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल बी A1 एंड A2, और लेट कर लेते हैं उनकी रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग साइड भी S1 एंड S2 है। देन यहाँ पर हम अभी A1 हमें क्या दिया गया है, A1 विच इज़ इक्वल टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड A2 हमें क्या दिया गया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, देन हम अब क्या करेंगे, इनकी लेंथ भी दी गई है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें साइड क्या दी गई है, S2 की साइड हमें 12 सेंटीमीटर दी गई है, और वो गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड S1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, S1 साइड हमें फाइंड आउट करनी है, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल सिमिलर लिखा दिया गया है। तो हम कौन सा थियरम अप्लाई करें, बाय द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 विच इज़ इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 225, एंड A2 की वैल्यू हमें 81 दी गई है, एंड S2 हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और S1 हमें नहीं दिया गया, तो एज इट इज़ हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने लिखा, वैल्यू पुट कर लिया। देन अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पर हम
√225/81 लिखेंगे विच इज इक्वल टू S1/12 का होल स्क्वायर लेंगे। देन ये स्क्वायर से और ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा वैल्यू 15/9 विच इज इक्वल टू S1/12। क्यों? क्योंकि अगर जो 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तो हमें क्या मिलता है 15 और 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 9 मिलता है। 9 9 ज़ा 81 होता है एंड 15 ज़ा 225 होता है। देन अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, S1 को आइसोलेट करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, S1 को आइसोलेट किया एंड यहाँ पे हमने क्या किया बेटा कि 50 का मल्टीप्लाई हमने 12 से किया है एंड यहाँ पर हमें क्या मिला S1 मल्टीप्लाई बाई 9 मिला। ओके, S1 मल्टीप्लाई बाई 9। तो S1 को हमने क्या किया, आइसोलेट किया, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये क्या हो गया यहाँ पे डिवीज़न में चला गया। ओके, देन हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 3 3 ज़ा क्या मिलेगा हमें 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 1 3 5 ज़ा 15। ओके, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा क्या होगा हमें 20 मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो S1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 20 सेंटीमीटर मिल गई। तो यहाँ पर हम अब फाइनल आंसर लिखेंगे S1 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर लिखा, तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। ये हमें पूछा गया था तो हमें मिल गया ये आंसर। यहाँ पर होता है हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है। नाउ वी आर डूइंग हियर क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC and triangle DEF are equilateral triangle. If area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to 1:2 and AB is equal to 4 and find the DE। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड क्या रहती हैं, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए गए हैं, वो क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इनकी जो साइड होंगी वो क्या हो जाएंगी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी एंड इनके एंगल भी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो भी इनके जो साइड रहते हैं तीनों साइड आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं और तीनों एंगल भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा एंड ये भी 60 डिग्री हो जाएगा एंड ये भी 60 है, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा एंड ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि इनके एरिया का रेशो दिया गया है 1:2 एंड AB की वैल्यू हमें AB का लेंथ हमें क्या दिया गया है 4 यूनिट दिया गया है एंड हमें DE का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या बोला गया है कि ट्रायंगल ABC एंड DEF क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम पहले क्या करेंगे सिमिलर प्रूफ करेंगे। देन जब हम सिमिलर प्रूफ करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम थियरम अप्लाई करेंगे। कौन सा, द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करके DE की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है इक्विलेटरल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग जो भी साइड रहेंगे वो क्या रहेंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और ये जो एंगल है कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सब 60 डिग्री के हैं, ये भी 60, ये एंगल 60 है, ये 60 है एंड ये 60 डिग्री है एंड ये 60 एंड ये भी 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल A इक्वल है एंगल B के जो कि इक्वल एंगल C के एंड एंगल D भी इक्वल है एंगल E के एंड एंगल E किसके इक्वल एंगल F के। और ये सब एंगल कितने हैं 60 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड DEF में एंगल A, जब ये तीनों एंगल क्या है 60 डिग्री के हैं और इनकी जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में इक्वल है। तो एंगल A इक्वल हो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल D के एंड एंगल B किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल E के। एंगल A जो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल D के, क्योंकि एंगल A के करस्पॉन्डिंग साइड में एंगल D है एंड एंगल B किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल E के, क्योंकि एंगल B के करस्पॉन्डिंग साइड एंगल E है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईच द मेजरमेंट इज 60। तो यहाँ पर क्या हो गए दो एंगल क्या हो गए बेटा यहाँ पे
ये जो दो एंगल है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम एंगल टेस्ट से कह सकते हैं कि ना कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो सॉरी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना था, सिमिलर प्रूफ करना था। तो हमने सिमिलर प्रूफ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थियरम अप्लाई करके डी एफ की वैल्यू सॉरी डी ई की वैल्यू निकालेंगे। ये ई है, डी ई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय द थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की इक्वल हो जाएगा किसके, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो बेटा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किस सॉरी उनकी जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल हो जाता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उनकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बेटा, यहाँ पर ए बी दी गई है तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड में हम क्या लेंगे, डी ई लेंगे। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। देन अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया बेटा, इनकी एरिया का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हमें क्या दिया गया है, 1:2 दिया गया है। ए बी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 4 दी गई है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे 1:2 एंड ए बी इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। तो हम अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 विच इज़ इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें 4 दी गई तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ए बी का स्क्वायर है, एंड यहाँ पे डी का स्क्वायर लिखेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो स्क्वायर रूट के लेने पर हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 1/2 विच इज़ इक्वल टू 4 अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पर ये रूट से स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, 1/√2 एंड विच इज़ इक्वल टू 4 अपॉन डी ई, 1/√2 विच इज़ इक्वल टू 4 अपॉन डी। देन अब हम क्या करेंगे, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे डी को आइसोलेट करेंगे एंड 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, डी ई फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर हमें डी ई की वैल्यू मिल गई 4/√2। तो यहाँ पर होता है हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप बेटा आप सबको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू हियर क्वेश्चन नंबर 7th। सेगमेंट पी क्यू कहाँ पे है, पी क्यू सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है किसके, ये डी है। सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है डी ई के एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ मीन्स ये वाली ट्रायंगल की बात हो रही है, पी क्यू एफ की बात हो रही है। कितना दिया गया है हमें, 20 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। हमें क्या दिया गया है, ये जो ट्रायंगल हमें क्या दिया गया है, 20 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। इसकी बात कर रहे हैं हम पी क्यू एफ की, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ की बात कर रहे हैं। हमें 20 स्क्वायर यूनिट दिया गया है एंड पी एफ 2 टाइम डी पी है। ये जो पी एफ क्या है, 2 टाइम डी पी है। देन फाइंड क्या करना है हमें, डी पी क्यू ई हमें फाइंड आउट करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये बॉक्स दिए गए हैं, हमें फिल करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर ये छोटा जो ट्रायंगल दिया गया है उसका एरिया दिया गया है ना हमें। तो अगर जो हम इस बड़े वाले पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं तो हम क्या करेंगे, ये छोटे ट्रायंगल का जो एरिया हमें 20 स्क्वायर यूनिट दिया गया है उसमें से अगर जो हम बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें ये वाला एरिया पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ कितना दिया गया है, 20 स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट है, 20 स्क्वायर यूनिट है। एंड पी एफ क्या है, ये जो एरिया दिया गया है यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये 20 स्क्वायर यूनिट है। ये जो छोटा ट्रायंगल है वो कितना, उसका एरिया क्या है, 20 स्क्वायर यूनिट है। एंड पी एफ क्या है, 2 टाइम डी पी है। तो अगर जो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द डी को हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट द डी पी बी एक्स। तो डी पी अगर जो एक्स लेते हैं तो पी एफ क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे पी एफ क्या है, 2 टाइम डी पी है। तो अगर जो डी पी को हम लेट करते हैं कि लेट द डी पी हमने क्या एज्यूम किया, एक्स एज्यूम किया ना, तो पी एफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x हो जाएगी।
तो पी एफ हमें क्या मिल गया, 2x मिल गया। देन अगर जो हम डी एफ की वैल्यू निकालें तो क्योंकि ये कोलिनियर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी एफ इज इक्वल टू डी पी प्लस पी एफ लिखेंगे। यहाँ पे हम डी पी प्लस क्या लिखेंगे बेटा, पी एफ लिखेंगे। तो डी पी की वैल्यू हमने क्या ली है, एक्स ली है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स। एंड पी एफ की वैल्यू हमें क्या मिली है, 2x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x। तो x प्लस 2x हमें क्या मिल गया, 3x मिल गया, है ना, 3x मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड एफ पी क्यू। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं बेटा हम, यहाँ पे हम ले रहे हैं ई एफ डी ई एंड एफ पी क्यू। ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हम ले रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये इन छोटे वाले ट्रायंगल में क्या देखा हमने कि पी क्यू क्या है, पी क्यू किसके पैरेलल है, डी ई के पैरेलल है। तो अगर जो हम इस डी एफ को हम ट्रांसवर्सल लेते हैं, ये दो लाइन पी क्यू पैरेलल है डी ई के, है ना। तो अगर जो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल इसकी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। देन अगर जो ये दोनों एंगल क्या है, पैरेलल है, सॉरी ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर जो ट्रांसवर्सल हमें ई एफ लेते हैं तो ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या हो गया, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल एफ डी ई लिखा है, एफ डी ई, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एफ पी क्यू के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एंगल एफ पी क्यू के बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर जो हम ये पी क्यू पैरेलल है डी ई के, है ना, डी ई के, तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये जो करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्सल हम ई एफ लेते हैं, तो ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, लिखा है यहाँ पे एंगल एफ ई डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, एफ क्यू पी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल एफ क्यू पी। तो दो एंगल यहाँ पे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एफ पी क्यू के बाय एंगल टेस्ट से। तो हम सब जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरिया का रेशो किसके इक्वल हो जाता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी एफ का स्क्वायर अपॉन पी एफ का स्क्वायर, देन डी एफ की वैल्यू हमें क्या मिली है, यहाँ पे 3x मिली है। तो 3x अपॉन पी एफ हमें क्या दिया गया है, पी एफ हमें 2x दिया गया है, तो 2x, तो 3x अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। देन यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, हमें 9/4 वैल्यू मिल जाती है। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डिवीज़न में जो रेशियो हमें डिवीज़न में दिया गया है वो क्या यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई विच इज़ इक्वल टू 9/4 मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लिकेशन में ये गया, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एफ पी क्यू। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, छोटे वाले ट्रायंगल की हमें एरिया दी गई है ना, यहाँ पे एफ पी क्यू की एरिया दी गई है, क्यू पी की एरिया हमें क्या दी गई है, 20 स्क्वायर यूनिट दी गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 मिलता है हमें यहाँ पे, एंड 9 4 ज़ा 45। तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें वैल्यू 45 स्क्वायर यूनिट मिल जाती है। किसकी बेटा, ये जो ट्रायंगल है ना एफ डी ई एफ की, जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हमें क्या मिल गया, 45 स्क्वायर यूनिट मिल गया। कैसे किया ये हमने, ये जो डिवीज़न में है ना,
एरिया इनका डिवीजन में, तो हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में चला गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE विच इज इक्वल टू 9/4 मल्टीप्लाई बाय, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया लिखेंगे, वो हमें क्या दिया गया है, 20 यूनिट दिया गया है। तो 9/4 मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 20 यूनिट लिखेंगे। देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 होता है, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमें इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी, इसका एरिया हमें क्या मिल जाएगा, 45 स्क्वायर यूनिट। मीन्स इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हमें क्या मिल गया, 45 स्क्वायर यूनिट मिल गया। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मिला है उस हम छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल DPQE विच इज इक्वल टू, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया करेंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। तो हमें अभी बड़े वाले एरिया का यूनिट क्या मिला है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट हमें 45 मिला है, तो यहाँ पर हम 45 लिखेंगे। एंड छोटे वाले एरिया का हमें एरिया का क्या मिला है, 20 स्क्वायर यूनिट मिला है। तो हम 45 माइनस 20 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, 25 स्क्वायर यूनिट मिल जाती है। तो यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखेंगे 25 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप बेटा ये आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।